सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इस बात की मुबारकबाद के साथ साथ ये बात बिल्कुल ठीक है दीपक मंगला जी की, इस तरीके के कार्यक्रम अग्रवाल समाज के लिए एक नजीर पेश करते हैं। अन्य जगह तक भी इसका मैसेज जाता है कि अग्रवाल समाज को अगर देखना है तो सोना में जाके देखो किस तरीके से एकत्रित होकर पहले बाजू से अग्रसेन जयंती मनाने का काम मेरा अग्रवाल समाज करता है। तो मित्रों, आज मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि 1966 से हरियाणा बना और बहुत लोगों ने, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी रहे और सभी ने आग्रह किया कि अग्रसेन जयंती भी सरकारी तौर पर बननी चाहिए जिस तरह अन्य महापुरुषों की बनती है। लेकिन इस हमारी पुरानी मांग को, पुरानी डिमांड को पूरा करने का काम किया माननीय नायब सैनी जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब सैनी जी का धन्यवाद करें। और मित्रों, महाराजा अग्रसेन टीला जो कि महाराजा अग्रसेन की नगरी थी, उसकी आज तक लगभग 20% खुदाई हुई है। उसकी 80% खुदाई बाकी थी, वो रोक दी गई थी। उसको भी शुरू कराने का काम अगर श्रेय जाता है तो नायब सैनी सरकार को जाता है, नायब सैनिक जी को जाता है। महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे कि 5150 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा दी थी, जो उन्होंने गुण दिए थे, वो आज भी उतने ही सार्थक है जो 5150 साल पहले सार्थक थे। 20% खुदाई के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की शख्सियत के बारे में इतना पता लगा, जब 100% हो जाएगी तो महाराजा अग्रसेन जी के बारे में क्या क्या बातें हम लोगों को पता। तो मित्रों, इसके अलावा अभी 24 अगस्त की बात है, मुख्यमंत्री जी के साथ एक बड़ी मीटिंग थी। उसके अंदर निर्णय लिया गया कि हिसार से लेकर अग्रवा तक एक अग्रवा कॉरिडोर बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। अग्रवाल समाज को सम्मान देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। मित्रों, ये बात सही है। अभी दीपक मंगला जी ने एक बात और कही, मुझे भी गर्व है, मैं ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जो महाराजा अग्रसेन जी के पक्ष में चलने का काम कर रहा है। महाराजा अग्रसेन जी ने जब समाजवाद की बात की, महाराजा अग्रसेन जी ने जब समाज समानता की बात की, तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात मोदी जी ने की। महाराजा अग्रसेन जी की बातों को आगे लाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, इसके अलावा बहुत सारी बातें समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को वो सारी की सारी सुविधाएं मिले जो अगली पंक्ति के लोगों को मिलती है। इसके लिए अंत्योदय का नारा दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, लेकिन वो भी महाराजा अग्रसेन जी की सोच थी, महाराजा अग्रसेन जी का जो शिक्षा थी, जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर राज्य करने का काम कर रही है। तो मित्रों, हम सब लोग यहाँ पर बहुत संख्या में आए और बहुत सारी बातें उठती है, क्योंकि जब अग्रवाल समाज के लिए बात आती है कि राजनीति की, तो हम सब लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं। कि जब राजनीतिक माहौल और राजनीति की बात आए तो इस तरीके से गिनती ना हो कि अग्रवाल समाज की 10,000 वोट, अग्रवाल समाज की 15,000 वोट है। क्योंकि अग्रवाल समाज एक ऐसा अग्रणी समाज है जो समाज को दिशा देने का काम करता है, समाज को आगे ले जाने का काम करता है। क्योंकि एक एक दुकानदार के पास भी अगर जाओगे 5-5, 10 लोग काम करते हैं और कम से कम 1,000 या 500 या 100-200 लोग उनकी बातों पर चलने का काम करते हैं। जब राजनीतिक बेला आए, जब राजनीतिक माहौल हो, तो हमें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। जो दल, जो व्यक्ति हमारे समाज को आगे ले जाने की बात करे, जो व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने की बात करे, हम पूरा समाज एकजुट होकर अपना वोट तो दे ही दें, लेकिन अपने जो समाज के जो और लोग, जो हमारे पर आश्रित लोग हैं, उनका भी वोट दिलाने का काम अपने कैंडिडेट को करना चाहिए। काम ये तो एक यज्ञ है, ये सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे जब भी यज्ञ संपूर्ण होता है। तो मैं 21 लाख रुपए की आहुति पहले डालता हूं और कम पड़ जाएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रोज आपका भाई है और आपके साथ खड़ा है। अग्रवाल समाज इस सोना की धर्मशाला को ही बनाने का काम करे, और क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आगे आप लोगों ने ये पूरा का पूरा